सुगंध, सुगंध चिड़ी, सुगंध चिड़ी एक पक्षी होता है। हाँ, कोई बात नहीं, छोड़ तो, चल लोड लेना। सुगंध चिड़ी स्वांग्या माता होती है, स्वांग्या माता, उनका प्रतीक माना जाता है सुगंध चिड़ी। लिख लो, अब लिख लो। लिख लेना, स्वांग्या माता का प्रतीक सुगंध चिड़ी, इंग्लिश में ये लिख लेना। होली बर्ड होता है, चिड़िया होती है जिसको देखना अच्छा माना जाता है। स्वांग्या, स्वांग्या माता। लिखो अगला किला, लिखो शेरगढ़ 12। कौन सा किला है? शेरगढ़ 12। नागवंश के राजाओं ने किले का निर्माण करवाया था। किसने निर्माण करवाया? लिखो, नागवंश के राजाओं ने इस किले का निर्माण करवाया था। किंग्स ऑफ नाग डायनेस्टी बिल्ड दिस फोर्ट। अभिलेख मिला बाकायदा नागवंशी राजाओं का एक। नागवंशी राजाओं ने इस किले का निर्माण करवाया था। किंग्स ऑफ नाग डायनेस्टी बिल्ड दिस फोर्ट। नागवंशी राजाओं ने इस किले का निर्माण करवाया था। किंग्स ऑफ नाग डायनेस्टी बिल्ड दिस फोर्ट। एक नाम और है इसका, इसको बोलते हैं कोसवर्धनगढ़। क्या बोलते हैं? वही कहते हैं कि ये कोसवर्धन नाम की एक पहाड़ी पर बना हुआ, इसलिए नाम क्या पड़ गया? लिख लो, इसे कोसवर्धनगढ़ भी कहा जाता है। इज ऑल्सो नोन एज कोसवर्धनगढ़। इसे कोसवर्धनगढ़ भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कोसवर्धनगढ़। इट इज ऑल्सो नोन एज कोसवर्धनगढ़। शेरगढ़ 2 है, जैसे तारागढ़ 2 है, एक अजमेर में, एक कहां पे? बूंदी। शेरगढ़ 2 है, एक तो पड़ता है अपना 12, एक पड़ता है धौलपुर। कहां पे? लिखो, शेरगढ़ धौलपुर। बहुत पुराना, बहुत ज्यादा पुराना किला, कुषाण कालीन किला है। कब का किला है? और तब कोई मालदेव नाम के बंदे ने बनवाया था। तब कोई मालदेव, इसका मतलब इसका जोधपुर वाले मालदेव से कोई भी लेना देना? देखो, यह एक कुषाण कालीन किला है। यह एक कुषाण कालीन किला है। दिस फोर्ट बिलोंग्स टू कुषाण पीरियड। यह एक कुषाण कालीन किला है। दिस फोर्ट बिलोंग्स टू कुषाण पीरियड। मालदेव नामक सामंत ने इस किले का निर्माण करवाया था। ए फ्यूडल लॉर्ड नेम्ड मालदेव बिल्ड दिस फोर्ट। मालदेव नामक सामंत ने इस किले का निर्माण करवाया था। ए फ्यूडल लॉर्ड नेम्ड मालदेव बिल्ड दिस फोर्ट। मालदेव नामक सामंत ने इस किले का निर्माण करवाया था। ए फ्यूडल लॉर्ड नेम्ड मालदेव बिल्ड दिस फोर्ट। शेरशाह सूरी इसका नाम बदल के कर गया था बाद में शेरगढ़। लिख लो, शेरशाह सूरी ने इसका नाम बदलकर शेरगढ़ कर दिया था। शेरशाह सूरी रीनेम्ड इट एज शेरगढ़। शेरशाह सूरी ने इसका नाम बदलकर शेरगढ़ कर दिया था। शेरशाह सूरी रीनेम्ड इट एज शेरगढ़। शेरशाह सूरी ने नाम बदलकर क्या कर दिया था? अच्छा, ऊपर वाले शेरगढ़ में एक बात और लिखना, 12 वाले में, वो है ना परवन नदी के किनारे है, तो वो कोई पूछ लेगा आपसे। ऊपर शेरगढ़ 12 वाला लिखा है ना, उसमें लिखना यह है परवन नदी के किनारे है। इट इज लोकेटेड नियर रिवर परवन। ज्योग्राफी में और पढ़ोगे आप, पर यहाँ अटका लो आपने। यह परवन नदी के किनारे। कौन सी नदी किनारे? चलो अब वापस इसमें आ जाओ आपने। इसमें लिख लो इमारतें।
धौलपुर वाले में ना, सैयद हुसैन की दरगाह, दरगाह ऑफ सैयद हुसैन। ये सैयद हुसैन शेरशाह सूरी के गुरुजी थे। एक तोप रखी हुई है हुनहुंकार, हुनहुंकार तोप लिख लो पूरा, कैनन है ना। ये तोप शेर की आकृति में बनी हुई है। धौलपुर में बाद में एक राजा बने थे कीरत सिंह। धौलपुर रियासत अंग्रेजों ने बनाई थी। धौलपुर रियासत किसने बनाई थी? 1806 में ये रियासत बनी थी। उससे पहले धौलपुर नाम की कोई रियासत नहीं हुआ करती थी। 1806 में अंग्रेज इस रियासत को बनाते हैं। तो यहाँ पर पहले जो राजा बने उनका नाम क्या था? कीरत सिंह। उन्होंने शेर की आकृति की तोप बनवाई थी। शेर की दहाड़ को हुनहुंकारी बोलते हैं, है ना। इसलिए अखबार में कई बार आप पढ़ते हो, सिंह भाजपा ने अपनी सिंह गर्जना रैली की, सिंह हुंकार रैली की, या कांग्रेस ने अपनी सिंह हुंकार रैली की, तो शेर की जो दहाड़ होती है उसको बोला ही क्या जाता है। तो शेर की आकृति में बना हुआ, इसलिए तोप का नाम क्या पड़ गया? किसने बनवाई थी? कीरत सिंह। कौन थे? धौलपुर के पहले राजा। धौलपुर रियासत बनी कब थी? 1806। किसने बनाई थी? लिखो, इसके आगे लिखो, हुनहुंकार तोप के लिखो। यह है शेर आकृति में बनी हुई एक तोप है। यह तोप शेर आकृति में बनी हुई है। दिस कैनन इज कंस्ट्रक्टेड इन लोइनसेप्ट, तथा इसे धौलपुर के पहले राजा कीरत सिंह ने बनवाया था। तथा इसे धौलपुर के पहले राजा कीरत सिंह ने बनवाया था। एंड इट वॉज मेड बाय धौलपुर फर्स्ट किंग कीरत सिंह। तथा इसे धौलपुर के पहले राजा कीरत सिंह ने बनवाया था। एंड इट वॉज मेड बाय धौलपुर फर्स्ट किंग कीरत सिंह। नीचे एक लाइन चेंज करके लिखो और बॉक्स में बंद करना उसको। 1806 ईस्वी में इन 1806 एडी, 1806 ईस्वी में इन 1806 एडी अंग्रेजों ने धौलपुर रियासत की स्थापना की थी। ब्रिटिशर्स एस्टैब्लिश्ड धौलपुर स्टेट। अंग्रेजों ने धौलपुर रियासत की स्थापना की थी। ब्रिटिशर्स एस्टैब्लिश्ड धौलपुर स्टेट। बॉक्स में बंद करो इसको। एक दो बात और बताता हूं धौलपुर के बारे में। बाबर की किताब है बाबरनामा। बाबरनामा में बाबर लिखता है कि धौलपुर के अंदर एक बगीचा था, उसका नाम है कमल बाग। क्या नाम है? अब नहीं है, उस टाइम कोई बगीचा रहा होगा, इसका बाबरनामा में जिक्र है। लिखो, बाबरनामा में धौलपुर के कमल बाग का वर्णन मिलता है। कमल बाग ऑफ धौलपुर इज डिस्क्राइब्ड इन बाबरनामा। बाबरनामा में धौलपुर के कमल बाग का वर्णन मिलता है। कमल बाग ऑफ धौलपुर इज डिस्क्राइब्ड इन बाबरनामा। बाबरनामा में धौलपुर के कमल बाग का वर्णन मिलता है। कमल बाग ऑफ धौलपुर इज डिस्क्राइब्ड इन बाबरनामा। किसमें वर्णन मिलता है? बाबरनामा। किसका? ये बॉक्स बंद करो इसको भी। एक धौलपुर में क्लॉक टावर है जिसका नाम है निहाल टावर। क्या नाम है? इसे भारत का सबसे बड़ा क्लॉक टावर माना जाए, घंटाघर। तो निहाल टावर लिख के आगे लिख लो, भारत का सबसे बड़ा घंटाघर, बिगेस्ट क्लॉक टावर ऑफ इंडिया। बिगेस्ट क्लॉक टावर ऑफ इंडिया। बॉक्स में बंद कर दो इसको। भारत का सबसे बड़ा घंटाघर, बिगेस्ट क्लॉक टावर ऑफ इंडिया। ठीक है, ये भाई आपके धौलपुर वाले की बात। आगे लिखो, शाहबाद का किला। 12 में जगह पड़ती है शाहबाद। शाहबाद किला 12। 1540 ईस्वी के आसपास में एक बंदा था मुकुटमणि देव चौहान।
क्या नाम था बंदे का? मुकुटमणिदेव। उसने इस किले का निर्माण करवाया था। तो 1540 ईस्वी में, इन 1540 एडी, 1540 ईस्वी में, इन 1540 एडी, मुकुटमणिदेव चौहान ने इस किले का निर्माण करवाया था। मुकुटमणिदेव चौहान बिल्ड दिस फोर्ट, या फाउंडर लिख लो मुकुटमणिदेव चौहान। मुकुटमणिदेव चौहान ने इस किले का निर्माण करवाया था। मुकुटमणिदेव चौहान बिल्ड दिस फोर्ट। मुकुटमणिदेव चौहान ने इस किले का निर्माण करवाया था। शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान कौन सा था? मिडाइवल पढ़ी होगी आपने। कौन से राज्य के खिलाफ उसका अंतिम अभियान था? कलिंजर। कलिंजर कौन सा था? तो जब वो कलिंजर अभियान के लिए जा रहा था तब वो यहाँ पे शाहबाद में रुक के गया था। तब उसने शाहबाद का नाम बदल कर दिया था सलीमाबाद। क्या कर दिया था? लिखो। शेरशाह सूरी ने इसका नाम बदलकर सलीमाबाद कर दिया था। शेरशाह सूरी रीनेम्ड इट एज सलीमाबाद। शेरशाह सूरी ने इसका नाम बदलकर सलीमाबाद कर दिया था। शेरशाह सूरी रीनेम्ड इट एज सलीमाबाद। इमारतें लिख लो। एक महल है इसमें बहुत प्यारा सा, बादल महल। एक तोप रखी हुई है इसमें जिसका नाम है नवल बाण। नवल बाण कैनन। जय सिंह की जय बाण है, वहां कोई नवल सिंह रहा होगा तो उसने क्या रखवा दी होगी वहां पे? नवल बाण। अच्छा, तोप से याद आया, एक बूंदी वाले तारागढ़ में एक तोप और लिखो। बूंदी वाला तारागढ़ पढ़ा था हमने, उसमें एक तोप का नाम लिखो, गर्भ गुंजन। बूंदी वाले तारागढ़ में लिखना गर्भ गुंजन। इमारतें लिख रखी उसी में लिख लो एक, गर्भ गुंजन कैनन, गर्भ गुंजन तोप। लिखो नागौर का किला। नागौर। एक पृथ्वीराज चौहान जब अपने पढ़ते हैं तब एक पढ़ते हैं कैमास। पृथ्वीराज चौहान के मंत्री पढ़े थे? कैमास, भुवनमल, स्कंद, वामन और सोड पढ़े थे। पृथ्वीराज चौहान के पिताजी कौन थे? सोमेश्वर। तो सोमेश्वर के शासनकाल में कैमास ने इसका निर्माण करवाया था। तो कैमास तो पुराना मंत्री था। लिखो, चौहान राजा सोमेश्वर के शासनकाल में, ड्यूरिंग रिजीम ऑफ चौहान किंग सोमेश्वर, चौहान राजा सोमेश्वर के शासनकाल में, ड्यूरिंग रिजीम ऑफ चौहान किंग सोमेश्वर, चौहान राजा सोमेश्वर के शासनकाल में कैमास ने इस किले का निर्माण करवाया था। कैमास बिल्ड दिस फोर्ट। कैमास ने इस किले का निर्माण करवाया था। कैमास बिल्ड दिस फोर्ट। इस किले का जो परकोटा, डबल परकोटा बना, डबल रैम्पार्ट लिख लो। यह किला दोहरे परकोटे से घिरा हुआ है। दिस फोर्ट इज सराउंडेड बाय डबल रैम्पार्ट। यह किला दोहरे परकोटे से घिरा हुआ है। दिस फोर्ट इज सराउंडेड बाय डबल रैम्पार्ट। यह किला दोहरे परकोटे से घिरा हुआ है।